नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बीते कई दिनों से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें जारी थी। उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें भी हो चुकी थीं, लेकिन प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होने से इनकार करना इस बात को बताता है कि ये बातचीत परवान नहीं चढ़ सकी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर से मिले सुझावों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया था और प्रशांत किशोर से इस ग्रुप के सदस्य के तौर पर पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस प्रशांत किशोर के प्रयासों और सुझावों की सराहना करती है। कांग्रेस में शामिल नहीं होने को लेकर प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर इस बारे में स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि मैंने EAG यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मेरी विनम्र राय यह है कि मुझसे ज़्यादा पार्टी के नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है ताकि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से संरचनात्मक समस्याओं को ठीक किया जा सके, जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ को संगठन से 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की। इस समिति के अध्यक्ष AK एंटनी हैं। इसने ये भी सिफारिश की है कि केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता KV थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाए। अब इन सिफारिशों पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। इस बीच जाखड़ ने ट्वीट कर कहा है कि आज सर कलम होंगे उनके जिनमें अभी ज़मीर बाकी है। अमरावती से बीजेपी की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 29 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। मुंबई की सेशंस कोर्ट से मंगलवार को राणा दंपति को राहत नहीं मिली। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि हम अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करेंगे और पुलिस से पूछेंगे कि इस मामले में राजद्रोह की धाराएं क्यों लगाई गई हैं। सेशंस कोर्ट ने भी इस मामले में मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। इससे पहले नवनीत राणा ने उन पर दर्ज FIR को रद्द करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था। नवनीत राणा व रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, शिवसैनिकों ने जिसका विरोध किया था। RJD की इफ्तार पार्टी के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उस पर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार 2025 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनको बदलने के लिए बीजेपी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। नीतीश कुमार को लेकर मीडिया में आ रही खबरों पर सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष झूठ फैला रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार की जगह अपना CM बनाना चाहती है। सुशील मोदी के इस बयान के क्या मायने हैं? RJD की इफ्तार पार्टी में नीतीश के शामिल होने से क्या बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है? ये सवाल इसलिए है कि पिछले कुछ हफ्तों में कई बीजेपी नेताओं ने कथित तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने के लिए दिल्ली भेजा जाएगा, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी नेता होंगे। हालांकि पार्टी की ओर से ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्म संसदों के आयोजनों को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को चेताया है। कोर्ट ने कहा कि बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद में किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। अदालत ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए और हमें बार बार कुछ कहना ना पड़े। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच पत्रकार कुरबान अली और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में धर्म संसदों में जहरीले भाषण देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के वकील से कहा कि राज्य के मुख्य सचिव अदालत के सामने इसे रिकॉर्ड पर दें कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद में खराब माहौल नहीं बनना चाहिए और अस्वीकार्य बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए और अदालत के आदेश के मुताबिक संबंधित प्रशासन व सरकार जरूरी कदम उठाए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर धर्म संसद में नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराएंगे। धर्म संसद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि समय समय पर कई जगहों पर धर्म संसदों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी ही धर्म संसद हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुई और वहां जो कुछ हुआ वो हिला देने वाला है।
सिब्बल ने कहा कि उन्होंने ऊना की धर्म संसद को रोकने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि वो संबंधित जिले के एसपी और कलेक्टर से संपर्क करें, लेकिन कलेक्टर और एसपी ने कुछ नहीं किया। इस दौरान जस्टिस खानविलकर ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? इस पर हिमाचल सरकार के वकील ने कहा कि हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं और हम जांच कर रहे हैं। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आपको इस तरह की हरकतों को रोकना होगा कि न सिर्फ जांच करनी होगी, आप अदालत के सामने हलफनामा देकर बताएं कि आपने ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए पहले और बाद में क्या कदम उठाए हैं। हिमाचल सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के तहत नोटिस जारी किया था। इस पर जस्टिस खानविलकर ने कहा कि ऐसी घटनाएं अचानक नहीं होती हैं, इनका पहले से ऐलान किया जाता है। स्थानीय पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक हलफनामा दायर कर सारी जानकारी अदालत के सामने रखें कि आपने तुरंत कार्रवाई की या नहीं की। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि धर्म संसद में भाषण देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उत्तराखंड के रुड़की में एक और धर्म संसद की जा रही है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा मुद्दे पर विवाद अब जोर पकड़ रहा है। वहीं यूपी से सुखद खबर आ रही है, झांसी जिले में राम जानकी मंदिर और मस्जिद के प्रबंधन ने अपने अपने लाउड स्पीकर उतारने की घोषणा की है। इसी तरह इलाहाबाद के कई मंदिरों ने अपने मंदिरों में लाउड स्पीकरों की आवाज़ या तो कम कर दी है या लाउड स्पीकर हटा लिए हैं। कई अन्य शहरों में मस्जिदों ने लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत धीमी कर दी है। दूसरी तरफ एडीजीपी यूपी प्रशांत कुमार का दावा है कि पुलिस अब तक 125 लाउड स्पीकर उतरवा चुकी है। झांसी के बाड़ा गांव में राम जानकी मंदिर सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है और सुन्नी जामा मस्जिद उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर गांधी चौक इलाके में है। दोनों ने अपने अपने लाउड स्पीकर हटाने का फैसला किया है। मंदिर में सुबह की आरती लाउड स्पीकर के जरिए की जाती थी। इसी तरह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल दिन में 5 बार अजान के लिए किया जाता था। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को 2 दिनों के भीतर सूचीबद्ध करने पर सहमति जता दी है। सीजेआई रमना ने वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा से कहा कि मैं सूची करूंगा, 2 दिन प्रतीक्षा करें। याचिकाकर्ता हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील कर रहे थे। पिछले महीने सीजेआई ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका को ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीते दिनों कई राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की मांग को ठुकरा दिया। शीर्ष अदालत की जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से कहा कि आप चाहते हैं कि इन मामलों की जाँच कोई पूर्व सीजेआई करे। अदालत ने पूछा, क्या यहाँ कोई खाली बैठा है? हमसे ऐसी राहत देने को ना कहें जो इस अदालत के द्वारा ना दी जा सकती हो। विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में कहा था कि राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों व हिंसा की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जाँच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की थी। DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 6 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी दी है। इसके साथ ही DCGI ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को सेफ्टी डेटा देने को कहा, जिसमें प्रतिकूल घटनाओं के साथ साथ पहले 2 महीनों के लिए हर 15 दिनों में उचित विश्लेषण का डेटा शामिल हो। सूत्रों के अनुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंगलवार को यह अप्रूवल दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।